गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो लेक्चर से हम लोग टॉमस ग्रीन की बात कर रहे हैं। आज इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कुछ बिंदु ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के कल जो रह गए थे, मैं पहले उन्हें पूरा करूंगा और उसके बाद अधिकार संबंधी विचारों पर आपसे चर्चा करूंगा। अब स्वतंत्रता संबंधी विचारों की हम बात करें तो टॉमस ग्रीन का एक मानना है कि स्वतंत्रता मानव चेतना की विशेषता है। इसका आशय क्या है, आप इसको समझें। स्वतंत्रता के प्रति इसका अर्थ ही होता है कि मनुष्य का आकर्षण स्वाभाविक है। स्वतंत्रता किसी ने उसको दी नहीं है, उस पर लादी या थोपी नहीं है, उसे किसी ने जबरदस्ती मुक्त नहीं किया है, बल्कि स्वतंत्र होना मानव चेतना का लक्षण है, जिसको आप ह्यूमन कॉन्सेंसस कहते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं। ग्रीन ये कहता है कि मानव चेतना का एक मूलभूत गुण है। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन इस स्वतंत्रता को चाहने का जो उद्देश्य है वो दूसरों को दबाना या कुचलना नहीं है, बल्कि इसके दो उद्देश्य हैं। पहला, अपना सर्वांगीण विकास कर पाना, और दूसरा, सभ्य समाज के जो उसके अन्य साथी हैं, जो अन्य नागरिक हैं, उनको भी उस स्वतंत्रता का उपभोग करने देने में अपनी सहमति और स्वीकृति देना। ऐसा कभी नहीं होता ग्रीन के मुताबिक कि व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग और प्रयोग खुद तो करना चाहे लेकिन दूसरे को रोक दे। हालांकि आप समाज में पाएंगे, लेकिन ग्रीन के अनुसार ये चेतना का लक्षण नहीं है। यदि आप दूसरे की स्वतंत्रता या आज़ादी के लिए उतने जागरूक नहीं हैं, तो ग्रीन ये मानते हैं कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने इस नैतिक आचरण के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अधिकार जैसे मेरे हैं दूसरों के भी हैं, उनको मिलने चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका आशय यह है कि आपका जो आपकी चेतना है, आप उसकी नहीं सुन रहे और अभी आप स्वतंत्रता के पूर्ण उपभोग के लिए नैतिक रूप से तैयार नहीं हैं। और जो अगला बिंदु है वो ये है, ग्रीन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के सर्वोत्तम उपयोग के लिए अधिकार आवश्यक हैं। यानी उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता के अंदर अधिकार इनबिल्ट हैं। अधिकारों के बगैर स्वतंत्रता की कल्पना नहीं हो सकती। और यहाँ आप इस बात को यूँ समझें कि आप अपने किसी गुण को पूरा करना चाहते हैं, आप अच्छा खेलते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, या कोई आप जॉब करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं आपको चाहिए होंगी, और यदि वो आपको प्राप्त नहीं होती तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। और ये तभी होंगी जब एक समाज के रूप में आप अपने अधिकारों को अपनी स्वतंत्रता के साथ एक समन्वित रूप में राज्य के सामने रखेंगे और राज्य उनके विषय में कोई सकारात्मक निर्णय या कार्रवाई करेगा। ये ठीक वही बात है कि आप पढ़ना चाहते हैं, ये बात हमने कल भी की थी। आप पढ़ना चाहते हैं और जहां आप रहते हैं वहां कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है या कोई पुस्तकालय नहीं है। अब आपके भीतर ये गुण है, आप इस स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन जो सहूलियत है, जो सुविधा है, चाहे पुस्तकालय की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, या खेल के मैदान की हो, या अन्य सहूलियत जो होती हैं, यदि उपलब्ध नहीं है तो आप अपने इन गुणों का विकास नहीं कर पाएंगे। ग्रीन का यह मानना है कि स्वतंत्रता में अधिकार जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं, इनको आप अलग अलग के रूप में नहीं दे सकते। और अधिकारों के लिए जो अधिकृत संस्था है वो पहले समाज है और फिर राज्य है। समाज उनको स्वीकृत करता है और राज्य उन पर औपचारिक सहमति प्रदान करता है। अब बात करते हैं आज हम ग्रीन के अधिकार संबंधी विचारों की। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के विचारक हुए हैं जॉन लॉक। बहुत लोकप्रिय नाम है, उदारवाद की आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं, और लिबर्टी या लिबरलिज्म के विचारों में लॉक एक बहुत ही बड़ा नाम है और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं।
स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति। प्राकृतिक अधिकार का आशय यह है कि यह अधिकार कोई समाज, कोई राज्य, कोई राजा नहीं देता, बल्कि मनुष्य इनको लेके पैदा होता है। ये ईश्वर प्रदत्त हैं और कोई भी व्यवस्था इनको सीमित नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। नेचुरल राइट नेचर द्वारा दिए गए हैं। कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी संरचना इनको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। यहां ग्रीन लॉक के इस विचार का खंडन करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ग्रीन ये मानते हैं कि लॉक जिन प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं उस समय समाज तो है ही नहीं। भैया आप मानव के इतिहास को उठाकर देखें कि पहले मनुष्य जन्मा, वो अलग अलग रहा, फिर उसने परिवार बनाया, फिर उसने अपना एक कबीला नुमा बनाया, उसके बाद छोटे छोटे गांव बने, फिर शहर बने और फिर राज्य बने। ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। लेकिन इसका मूल तत्व क्या रहा? आखिर मनुष्य ने साथ रहना शुरू क्यों किया? ग्रीन ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ध्यान रखें, वो स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ये तभी आपको दिए जाएंगे जब आप समाज का हिस्सा बनेंगे। यानी आपका पहले समाज का हिस्सा बनना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद समाज की इसके पीछे सहमति भी हो। यदि समाज सहमत नहीं है किसी नियम, कायदे, कानून को लेकर, तो ग्रीन उसको अधिकार नहीं मानते। वो इस बात से असहमत हैं कि कोई प्राकृतिक संस्था या कोई संरचना इसका निर्णय करेगी। वो इस बात पर ऐतराज खड़ा करते हैं जॉन लॉक के साथ कि जब कोई संस्था है ही नहीं तो प्राकृतिक अधिकारों के विषय में यदि कोई सवाल खड़ा होता है तो फैसला करेगा कौन? अगला बिंदु, वो अधिकारों को दो तत्वों में विभाजित करते हैं। पहला, नैतिक अधिकार, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो कॉशस है, वो आप पर कुछ प्रतिबंध लगाता है और वो केवल 2 लाइन के हैं, आप समझ लें। आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात को भी मानते हैं कि जैसे आपको अपने व्यक्तित्व के लिए अधिकार चाहिए, वैसे ही अधिकारों की आवश्यकता समाज के और लोगों को भी है और आप उसके मार्ग में बाधा नहीं बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। ऐसा ना हो कि दूसरे का हक छीन लें और अपने अधिकारों को बढ़ाना है, क्योंकि ग्रीन का यह मानना है कि अधिकार सबको दिए गए हैं। शुरुआत वो यहाँ से करते हैं और इसके बाद जो दूसरा बिंदु उनका बहुत महत्वपूर्ण है वो है समाज की स्वीकृति। कि यदि कोई समाज या कोई व्यक्ति कोई नए नियम, कायदे समाज के तय करता है, आप देखिए समाज में आप भी जीवित हैं, समाज के अंदर प्रतिबंध हैं, समाज में कुछ आज़ादियाँ हैं, समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं जिसकी अनुपालना की जाती है। कई लिखित हैं, कई अलिखित हैं, लेकिन लोग उनको मानते हैं। ग्रीन का यह मानना है कि जब समाज की स्वीकृति इन कानूनों को मिल जाती है तो फिर राज्य इनको इम्प्लीमेंट करता है, इनके लिए नियम कायदे बनाता भी है। सरकार का रूप कोई भी क्यों ना हो, वो लोकतंत्र हो सकता है, कोई अन्य शासन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब समाज उसको स्वीकृत करता है तो उसके बाद राज्य उस विषय में अपने नियम कायदे निर्माण करता है और लोगों को देना उसको शुरू करता है। उदाहरण के लिए ग्रीन का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसमें, फिर अपनी बात समाप्त करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे शिक्षा आपका स्वतंत्रता भी है और अधिकार भी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता तो उसको बाध्य कौन करेगा? भाई आप देखें, एक वाक्य आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा ही है जो हमें पशुओं से मनुष्य बनाती है। शिक्षा के महत्व को लोग जानते हैं, लेकिन यदि को नहीं भेज रहा है, वहां पर समाज और राज्य बीच में आते हैं। ग्रीन बोलते हैं कि यहां पर यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो उसके लिए अधिकृत संस्था राज्य है, ना कि व्यक्ति और अन्य लोग। इस हिसाब से ग्रीन स्वतंत्रता को इन 2 तत्वों में, अधिकारों को इन 2 तत्वों में विभाजित करते हैं। धन्यवाद।